कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शवंदन। विराजमान श्री तीर्थेश ऋषि महाराज साहब निरंतर प्रभु भक्ति में आपको तन्मय करने वाले महासतिवृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, जीवन में आज तक की सारी चर्चा जो चलती रही वो चली परमात्मा का ज्ञान कैसा है, दर्शन कैसा है, शील कैसा है। ये सवाल थे जम्बू स्वामी के। सोचा नहीं था जम्बू स्वामी ने कि 3 शब्दों का जवाब इतना लंबा हो जाएगा। लेकिन जब सुधर्मा स्वामी के लिए जम्बू स्वामी ने बात कही, जहां स्वयं जैसा सुना है, जैसा जाना है आपने, जैसा सुना है वैसा ही बताना है। जब प्रभु को जो सुना उसको बताने की बात आई तो सुधर्मा स्वामी का पूरा न केवल 30 साल का इस जन्म का, सुधर्मा स्वामी का प्रभु महावीर के साथ संबंध 30 साल का, लेकिन 30 साल का नहीं, वो तो प्रभु महावीर को जन्म जन्म से सुनते आए थे, जानते आए थे। इसीलिए वो कह सके स्वयं सहस्रान वो जो यनानम तिकंडगे पंडग वे जयंते। सुमेरु पर्वत के साथ प्रभु महावीर की उपमा देने वाले सुधर्मा स्वामी अकेले हैं। इसलिए कि रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं था, तो जन्म जन्म का रिश्ता था। और शिखर पर पहुंचते हुए सुधर्मा स्वामी एक अनूठी बात कह रहे आखिरी 2 गाथाओं में। क्या किया उन्होंने, आज तक चल रहा था वो क्या है। अभी तक की सारी चर्चा इस बात की थी कि प्रभु क्या है, और आज की गाथा की चर्चा है कि प्रभु ने किया क्या है। से वारिया इथि सराय भत्तम वहानवम दुख खयटयाये लोगम विदिता अरम परम च सौवम प्रभु वारिय सौवारम। किस शब्द से शुरू करूं, इसी जिज्ञासा में लगाओ कि आज की गाथा का पहला शब्द पकड़ो, बीच का शब्द पकड़ो कि आखिरी का शब्द पकड़ो। से वारिया सववारम, उन्होंने सारे व्यापारों को त्याग कर दिया। कोई व्यापार रहा ही नहीं उनके पास, कोई वृत्ति रही नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं रही। ये वृत्ति और प्रवृत्ति के उन्मूलन के लिए, समाप्त करने के लिए, क्यों कि लोगों विदिता अरम परम च, किसी बात को आर पार जानना है। थोड़ा सा बेस, थोड़ा शार्प कर। किसी बात को आर पार जानना है, ये वही कर सकता है जो स्वयं ट्रांसपेरेंट होता है। ये वही कर सकता है जिसने स्वयं को आर पार जाना हो। लोक को आर पार जानने के लिए आप इस बात को सुधर्मा स्वामी के साथ गहराई में पहुंचे कि हम क्यों नहीं जान पाते कि अंदर में दुख पड़ा हुआ है। और दुखी व्यक्ति किसी भी वस्तु को दुखी नजर से ही देखता है। जिसके अंदर में दुख पड़ा हुआ होगा उसको हर वस्तु में या तो दुख नजर आएगा या दुख का उपाय नजर आएगा। वो कहते हैं ना कि भूखे आदमी को चांद में भी रोटी नजर आती है।
यही हालत है। तो लोक का आर पार जानने के लिए सबसे पहले किसी बात की आवश्यकता थी, दुख से मुक्त होने की। इसलिए दुखम हयम जस न हो ये मोह, जिसका दुख समाप्त हो गया उसको कोई भ्रम नहीं होता है। तुम्हारे और मेरे भ्रम के एकमेव कारण है, हम दुखी है इसलिए भ्रम है। ये अलग बात है कि हमें हमारा दुख भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जितने भ्रम है हमारे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ो। आपने सुना होगा जो शराब पीते हैं, जो गुटखा खाते हैं, उनका उत्तर एक ही रहता है, दिल बहलाने के लिए। बहुत टेंशन आता है बोले, थोड़ी राहत के लिए, थोड़े रिलैक्सेशन के लिए। और उनसे पूछो शराब से दुख मुक्ति होती कि दुख का विस्मरण होता है? गुटखा खाने से समस्या से मुक्ति होती कि समस्या से विस्मरण होता है? विस्मरण या समाधान है क्या? नहीं ना। आप क्या चाहते हो? दुख को भूलना चाहते हो कि दुख से मुक्त होना चाहते हो? सच बोलना केवल, या झूठ नहीं बोलना। उरी याद मत दिला मने, याद मत दिला, यानी मुझे याद मत करा। हम दुख को भूलना चाहते हैं। ये जितने भी टूरिस्ट के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, वो दुख मुक्त होने के लिए नहीं जाते हैं, दुख को भूलने के लिए। थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये चेंज है। और इसलिए ये चेंज सारा भ्रम है। दुख को भूलना ये दुख मुक्ति नहीं है, ये भ्रम है। और जब तक दुख है तब तक भ्रम है। जब तक, बोलो, जब तक दुख है तब तक भ्रम है। ये सारा जो चल रहा है ना, ये दुख में से जन्मा हुआ भ्रम है। लोगम यदिता अरम परम च सवम प्रभु वार्य सववारम से वारिया इति सराई भत्तम। और सबसे बड़ा जो भ्रम है वो पहला भ्रम है। पुरुष को लगता है कि स्त्री में सुख है, स्त्री को लगता है कि पुरुष में सुख है। ये पता नहीं कितना गहरा भ्रम है। इस एक भ्रम के पीछे ये सारा संसार चलता है। बाकी सगड़ो है ना। लेकिन पुरुष को क्या लगता है, जब तक शादी नहीं हुए तब तक सुख नहीं। और इधर भी वही लगता है कि जब तक शादी नहीं होती तब तक सुख नहीं। वो होने के बाद चेहरा ऐसा होता है, होने के पहले नहीं होता। इतने सारे तुम्हारे मैरिज लाइफ की रिपोर्ट मेरे पास है कि अब जब कोई शादी की बात करने के लिए आता है तो मन ही नहीं होता मंगल पाठ सुनाने का। लगता है कि कहीं अपने माथे पर बोझ बढ़ जाएगा। और मैं तो बहुत बार कहता हूं कि माँ बाप यदि अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते होंगे, सच्चा प्यार का तो विषय ही नहीं तुम्हारा, लेकिन यदि सच में माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते होंगे तो माँ बाप ने शादी के पहले बच्चों को कहना चाहिए कि भैया मैंने शादी कर करके यही अनुभव लिया है।
तो इस अनुभव को सुन ले न, उसके बाद तू तय कर तुझे शादी करने की नहीं करनी। और कोई ईमानदारी से अपनी शादी के अनुभव बच्चों के साथ शेयर करे ना। क्या विचार है आपका? कोई शादी करेगा? तो तुम कैसे माँ बाप हो, जो दुख तुमने भोगा वो बच्चों को भोगने के लिए मजबूर करते हो? प्यार का तो कैरेक्टर यह है कि जो दुख मैंने भोगा वो मेरे प्यारे व्यक्ति को भोगना नहीं पड़े। लेकिन आपका एक ही भ्रम रहता है, मने नहीं मिले बैठो थने सुख मिल जाएगा। जो को मने नहीं मिले वो थने मिल सके, ये भ्रम। इसलिए भगवान महावीर ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, तो उसका जिक्र करते समय सुधर्मा स्वामी कहते हैं, से वार्या इत्थि। ये अंदर में बैठी हुई जो स्त्री के प्रति आकर्षण है, ये अंदर में बैठा हुआ जो स्त्री के प्रति स्त्री पुरुष का आकर्षण, पुरुष स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, ये आकर्षण जब तक जाता नहीं तब तक दुख समाप्त होता नहीं। कितना ही तुमको चुभ रहा होगा तो आराम से चेक कर लो दुख का मूल कारण क्या है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल सुखी है। 100% सुखी। घर में कोई डराने वाली नहीं तो बाहर वो किसी से डरता ही नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल है और बिल्कुल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। कोई इतिहास के पन्ने भी खोजने की जरूरत नहीं आपको। चाहे जैसी हालत हो जाए, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तुमने कभी 400 के पार जाना था पर 240 पर अटक गया तो भी चेहरे पर कोई रंज नहीं है। और बहुत सारे पत्रकार लोग कह रहे थे कि आप नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई चेंज हुआ हुआ नजर, नो चेंज, और एग्रेसिव नहीं, थोड़ा चेंज आया, थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गया। उसका मूल कारण है सेवारिया इत्थि। हाँ, उसको छोड़ के आ गए तो उसके साथ सारा डर ही छूट गया। डर ही नहीं लगता उसको। परमात्मा प्रभु महावीर ने सेवारिया इत्थि सराय भत्तम, अगला शब्द है, रात्रि भोजन का त्याग किया। सेवारिया इत्थि सराय भत्तम नवम दो कखयटयाये लोगम वेदित परम परम च सवम बभुवार्य संवारम। क्या किया परमात्मा प्रभु महावीर ने? वापस कई लिंक टूटी हो तो जोड़ लीजिए। इसकी पहले की गाथा तक सुधर्मा स्वामी कह रहे थे कि परमात्मा क्या है, परमात्मा की प्रज्ञा कैसी है, शील कैसा है, ज्ञान कैसा है, दर्शन कैसा है, तप कैसा है, सारी चर्चा हो गई। इस चर्चा का पूरे स्वरूप का प्रैक्टिकल क्या हुआ? सेवारिया इत्थि सराय भत्तम, और उसका राज इतना ही है कि परमात्मा अजितनाथ से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ तक
एक ऑर्गेनाइजेशन था धर्म का, जिन शासन का एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन था, एक डिफरेंट वे से सारा संघ चल रहा था। और उसके डिफरेंस की कुछ बातें, केवल महत्वपूर्ण 2 बातें थी। यूनिफॉर्म नहीं था। भगवान आदित्यनाथ से लेकर तो भगवान ऋषभ पार्श्वनाथ तक यूनिफॉर्म नहीं था। और मुझे लगता है अब होना जाना कुछ नहीं मेरे लगने से, लेकिन जब से यूनिफॉर्म मीनिंग साधु ये पहचान लोगों के दिमाग में बैठ गई, तब से लोग केवल यूनिफॉर्मों के पीछे दौड़ने लगे, साधना पीछे छूट गई। भगवान आदित्यनाथ से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ तक यूनिफॉर्म का बंधन नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, साधना गहरी थी। वहां साधना के कसौटी पर कस करके ही किसी को योगी, साधु या वंदनीय कहा जाता था। लेकिन भगवान महावीर ने जब देखा आपको और मुझे, आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।